और मैंने बेवकूफ़ी की है कि मैंने ना लीलन का सूट पहन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुहारे सारे दे? ठीक ठाक हो जी? खुश वस्ते पे हो? ईदें सबकी गुजर गई हैं, सभी अब थके त्रुटे अब अपनी रूटीन पे आ रहे हैं और सच में वैसे मेंटली तौर पे बड़े ही थक गए हैं। लेकिन घर की रूटीन जो है ना वो तो बस ख़त्म ही नहीं हो रही, बल्कि ईद के बाद तो और ही लगता है कोई मसरूफियात बढ़ गई हैं। खैर अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पे आ गए हैं, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और मौसम की वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा सुस्ती हो रही है, क्योंकि मौसम आजकल बहुत अच्छा हो गया है। तरफ बारिशें, ठंडी हवाएं और इतनी पुरसकून नींद आती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। सुबह इतनी मुश्किल से आँख खुलती है। खैर उठना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, बच्चों के लिए तैयारी करनी होती है, घर की रूटीन होती है, नाश्ता होता है, बस इस तरह से करके कुछ अच्छे, बल्कि बहुत अच्छा मौसम हो गया, दिन भी बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा दिल हो ना, बड़ी बड़ी दावतें बंदा इतनी अच्छी बना लेता है, और दिल ना हो तो अंडे पे भी खड़ा होता है, अंडा भी ख़राब होता है। मेरे तो आज दोनों अंडे ही ज़रा ख़राब बने थे। बस किचन से ज़रा मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद मुझे जाना था ज़रा बाहर, अपनी कज़न के घर जाना था। तो बस रास्ते में यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवाया और यहाँ से कुछ पानी शानी लिया, क्योंकि जब बाहर निकली हूँ ना इतनी कोई शदीद गर्मी, और बहुत ही गर्मी है, इतनी शदीद है ना। अभी से धूप इतनी, अभी से क्या लेना पानी प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि बाहर अब निकलने को दिल अभी से नहीं करता, इतनी ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो वही डर था। और मैंने बेवकूफ़ी की है कि मैंने ना लीलन का सूट पहन लिया। असल में लॉन के तो मैंने अभी नए वाले बनवाए ही नहीं थे, और फिर मैंने गलती की है कि मैं कोई रेशमी पहन लेती, लेकिन अभी मैंने वही वाला ग्रीन वाला सूट पहन लिया। मुझे ना अच्छा बड़ा लगा ये वाला कलर, तो इस वजह से बस अभी यहाँ पे रुके हैं, पानी पीते हैं, मुझे प्यास शदीद लगी। अच्छा मैं ईद वाले दिन ही बस घर पे टिकी थी और खाना बनाया था, उसके बाद तो चल सो चल डेली कहीं आना जाना। एक दिन तो लग गया मेरा ससुराल, फिर दूसरे दिन मैं गई अपनी एक कज़न को मिलने के लिए, और फिर गांव वाली साइड का सफ़र बहुत थका देने वाला होता है। सड़कें इतनी आबड़ खाबड़ होती हैं, और माशाल्लाह से फिर ईद के तीनों दिन ही इतनी शदीद गर्मी पड़ी ना, गर्मी ने अपनी झलक दिखाई है और शदीद दिखाई है। खैर ये कि हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था, और अल्लाह का करना ऐसा कि जब तीसरे दिन उठी ना तो इतनी तेज़, रात में इतनी तेज़ बारिश, इतने खूबसूरत बादल आए हुए थे, सुबह सुबह इतनी बारिश। मैंने कहा देखो मेरा अल्लाह कितना प्यारा है, इंसानों की कितनी जल्दी सुन लेता है। और 2 दिन हम तड़पे हैं गर्मी में, शदीद गर्मी में, और तीसरे दिन अल्लाह ने इतनी अपनी रहमत कर दी ना कि उसके बाद से लेके अब तक मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बारिश हुई और जम के बारिश हुई, इतनी ज़्यादा, इतनी ठंडी हवा चल पड़ी कि दोबारा से कंफर्टर लेने पड़ गए। हालांकि पंखे चल पड़े थे, गाड़ियों में तो खैर एसी ऑन हो गए थे। पहले मैं बाहर निकली हूँ खुशी के मारे कि कितनी अच्छी बारिश है, देख हूँ बारिश को। जब घर के अंदर आई तो लाउंज में ना पानी भरा हुआ था, फातिमा के शूज़ पड़े थे, ये मैंने उठा लिए, टिशू एक बॉक्स नीचे गिरा हुआ था, वो सारा का सारा गीला हो गया, और यहाँ पानी मेरे ख्याल में बरसता रहा है। और मैं फुट मैट डोर पे रखना भूल गई, वॉशिंग एरिया के सामने। वो रखा हो तो फिर बारिश का पानी अंदर नहीं आता, वो ना हो तो बारिश का पानी अंदर आ जाता है। सोफे तक बारिश का पानी आ गया था, तो फिर मैंने जल्दी से उठाया वाइपर। मैंने कहा जल्दी जल्दी वाइपर लगा लूँ इससे पहले कि पानी कारपेट के नीचे चला जाए या सोफ़े के नीचे चला जाए, तो फिर ज़्यादा मैस हो जाएगा। तो फिर मैंने पानी जल्दी जल्दी से बाहर निकाला। मैंने सोचा कि चलो इसकी जो साफ़ टाँकी है ना वो बाद में लगा लूँगी, फ़िलहाल पानी बारिश का तो बाहर करूँ ना। तो अभी ये यहाँ पे मैं सारा पानी बारिश का बाहर कर रही हूँ।
यहाँ पे जो टीवी लाउंज है ना, इसके बिल्कुल साथ ही मैंने बनाया हुआ है वॉशिंग एरिया। यहीं पे मैंने अपने बर्तन धोने वाला सिंक भी लगवाया हुआ है, यहीं पे कपड़े धोने वाला भी सारा सिस्टम है, और यहीं पे ही है तो मोटर भी लगी हुई है। यहीं से पानी आता है क्योंकि ये ओपन है, ऊपर से मैंने ओपन रखा हुआ है क्योंकि जब लाइट नहीं होती और जब गर्मी होती है तो यहाँ से इतनी प्यारी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। अच्छा, बारिश की खुशी के साथ साथ ना लाइट भी चली गई। अल्लाह जाने रात, सारी रात क्योंकि बारिश होती रही और नहीं पता चला कि कब लाइट गई है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि सुबह बारिश होगी, वरना मैं टैंकी रात में ही फुल करके सोती पानी वाली, लेकिन अभी पानी मुझे लगता है कि थोड़ा था, तो मैं अब इसी परेशानी में खड़ी थी। अभी मैंने विंडो से ना ये ब्लाइंड हटा दिया था, मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत तो रोशनी आए, घर के काम स्टार्ट करें। तो मैं आ गई थी किचन में, और रमज़ान शरीफ की ना ग्रोसरी कुछ ख़त्म थी किचन में, मतलब मेन जो आइटम थे ना वो ख़त्म थे। आटा ख़त्म था, ब्रेड, अंडे, इस तरह की चीज़ें। बाकी तो खैर से अल्लाह का शुक्र है सब था। ऑयल भी ख़त्म था, तो मैंने फिर जो मोटी मोटी ग्रोसरी थी ना, मतलब फुल तो नहीं की लेकिन थोड़ी बहुत मैंने मंगा ली थी। तो अंडे यहाँ पे मैं उठा के इसे मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, और रात में लेके आई थी, मौसम अच्छा हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो बाहर रखे रहें। तो रात थक काफ़ी गई थी, तो सुबह मैंने कहा उठ के ना इसे फ्रिज में रख लूँगी और आटा अपनी जगह पे रख लूँगी, बस इस तरह। अच्छा, इस काम करने से पहले थोड़ी सुस्ती हो जाती है कि ये काम है ये काम है, लेकिन जब काम करने किचन में चले जाओ ना, फिर जब नज़र दौड़ती है ना, ज़हन तो चलता है ना आपका कि ये काम करना है ये काम करना है, फिर सारी सुस्ती गायब हो जाती है। बस फिर जल्दी जल्दी से बंदा सारे काम निपटा लेता है। तो मैंने फिर कुछ सब्ज़ी आई थी, उसे भी मैंने सोचा कि चलो जल्दी से बना लूँ, सब्ज़ी बनाऊँ या गोश्त बनाऊँ, ये सुबह से मेरे जहन में चल रहा था। क्योंकि शाम को मुझे किसी की मेरी कज़न की बच्ची की बर्थडे है, अकीका भी है, बर्थडे भी है, इकट्ठी है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। बस वो भी मेरे जहन में चल रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी से फ्री हो के ना, तो जब कहीं जाना होता है तो फिर डिसाइड करना होता है कि क्या पहनना है। ये भी मेरे साथ साथ मेरे जहन में चल रहा था, फातिमा को क्या पहनाऊँ, खाना दोपहर में जल्दी से बना के रख लूँ, क्योंकि दिन गुज़रते पता ही नहीं चलता। अच्छा, मेरे पहले वाले घर में दिन गुज़रता था, मुझे पता चलता था, क्योंकि वो सारा ही बाहर बाहर था, दिन का पता चलता था, अब इतना टाइम हो गया, अब इतना। ये बिल्कुल बंद बंद है, अंदर अंदर है, तो यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब शाम हो जाती है। यही पता चलता है कि अब अंधेरा होने वाला है। तो जो आटे का थैला है ना, ये मैं इसे काट के ना इस तरह से, मैंने ये पहले भी एक यूज़ किया है, तो मैंने ये पहले भी सामने वाली ड्रॉर मैंने बिछा दी है, क्योंकि अभी मैंने अपनी ड्रॉर्स के लिए लाइनिंग वगैरह नहीं ली थी। तो इसका ना वो प्लेन वाला हिस्सा अच्छा बड़ा है, मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसे फिर ड्रॉर में बिछा देती हूँ। फिर इसके ऊपर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ। फ़िलहाल ड्रॉर्स तो गंदी होने से बच जाती हैं। तो ये वैसे अच्छा भी है, इसका वैसे है आटे का पेपर, लेकिन पेपर अच्छा बड़ा है। हल्का से गीला कपड़ा लगाऊँ ना तो ये इतना जल्दी साफ़ हो जाता है। और स्लैब भी गंदी होने से बच जाती है, क्योंकि स्लैब पे एक तो सब्ज़ी और इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। मैं जितना भी साफ़ करूँ फिर भी थोड़े थोड़े निशान मुझे नज़र आ रहे हैं काउंटर टॉप पे। और कपड़ा बिछाते हैं तो वो होता है कि कपड़े को फिर धोने की भी होती है, लेकिन ये मुझे अच्छा बड़ा लगा। इस पर ये मैं साफ़ कपड़ा लगाती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिछा देती हूँ। फ़िलहाल ये काम आ रहा है, अच्छा अच्छा है ये। सब्ज़ी और मेरे पास कुछ भी नहीं रखा था, देखा तो सिर्फ आलू रखे थे। आलू खाने को बिल्कुल दिल नहीं था, तो फ्रिज में देखा तो मेरे पास ना मटन रखा था, यखनी उसकी निकली हुई थी, मतलब वो गला हुआ था। सारा मसाला डाल के ना मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे सिलेंडर की वजह से, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, गैस तो है नहीं, तो मैं फिर गोश्त को किसी न किसी सूरत में गला के एक आध पैकेट ज़रूर रखती हूँ। इमरजेंसी में काम हो जाता है, सब्ज़ी डाल के पका लिया या चावल डाल लिए इस तरह। आज मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि शाम होते पता नहीं चलना था, तो मैंने फिर और भी काम करने थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना पुलाव बना लेती हूँ और साथ में
थोड़ा सा सालन बना लेती हूँ। दिन का इस तरह से हो जाएगा गुजारा, तो शाम में फिर उधर हम चले जाएंगे। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ राइस बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि शाम में अगर उधर सालन ना हुआ, मतलब सिर्फ राइस हुए, तो खाना होता है ना कि समटाइम शादी का खाना कोई एक वक्त खा सकता है, नहीं खा सकता, या वहाँ पे ठीक तरह से बैठ के खाया नहीं जा सकता। तो फिर मैंने सोचा कि घर पे कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। तो दोपहर में फिर मैंने चावल भी बना लिए और सालन भी बना लिया। मटन का मैंने कढ़ाई बना ली और चावल साथ में बना लिए। खैर चावल तो सबने उस टाइम खा लिए और कढ़ाई जो है वो मैंने शाम के लिए रख दी। चावल तो खैर मैंने आलू में बनाए थे और ये मैंने बनाए थे मटन कढ़ाई। ये इतनी मज़े की बनी थी ना, सबने चावलों के साथ ही खा ली थी। अच्छा, मैं आपको ना इसकी मैं अभी जो नेक्स्ट में वो डिटेल में दूंगी कि किस तरह मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ मीट बना के, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसे निकाल के बस फ़ौरन से या तो राइस बना लिए या फिर मैं इसके सालन बना लेती हूँ। तो बस यही मैंने चावलों के साथ भी दे दिया था और दोपहर का कुछ इस तरह से हमारा खाना हो गया था। अभी आ गई जी हमारी तैयार होने की बारी, और मैंने फातिमा को पहले तैयार कर दिया था, वो तो सो गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से ना अपनी तैयारी कर लेती हूँ, तो ये जैसे उठेगी ना तो फिर चले चलेंगे। वैसे मैंने इसे कपड़े पहना दिए थे, मुझे नहीं था कि ये सो जाएगी, लेकिन थकी हुई थी, सारा दिन खेलती रही है तो सो गई। तो यहाँ पे ये वाला सूट मैंने निकाला था, ये जो नादी के ब्रांड का है, ब्लैक वाला। तो ये आज मैंने यही वाला पहनना है। मुझे इसमें मीडियम साइज़ आ गया था। पहले मैंने सोचा कि नहीं आएगा मीडियम साइज़, मुझे फंसेगा, लेकिन फिर मैंने को सोचा कि चलो अच्छा ट्राई करते हैं। जब मैंने ट्राई किया तो मुझे मीडियम साइज़ आ गया था। इसका ये बहुत ही अच्छा सूट है, मुझे इतना प्यारा लगा। वैसे भी मैं ब्लैक सूट बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे अच्छे बड़े लगते हैं, और मुझे सूट भी ज़रा डार्क कलर करते हैं। पहले मैंने सोचा कि फ़्रोज़ी पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि रात का टाइम है, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने यही ब्लैक वाला ही निकाल लिया था। तो रेडी टू वेयर है, बस मैंने निकाला और पहन लिया। सब चीज़ें तो इस पर मतलब स्टिच हुआ था, इतनी अच्छी इसकी स्टिचिंग थी। ये देखें, ये मीडियम साइज, मतलब जिनका मेरे जितना वेट है ना, उन्हें आराम से मीडियम साइज आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? तुहाडे सारे आंदे ठीक ठाक हो जी? अभी मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ एक हकीके पे तैयार होके। मैंने नादी के ब्रांड वाला सूट पहना है, ब्लैक वाला, और बस अभी सर पे तो यहाँ पे जी हम पहुँच आए हैं बर्थडे वाले घर, शादी वाले घर। लग शादी रहा था क्योंकि ये जो बच्ची है ना, इसके जब बाबा की शादी हुई थी ना, तो तब फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई थी। मतलब सादगी से शादी की थी और वलीमा भी नहीं किया था। तो अब इनकी ये बच्ची हुई है ना, अब ये साल की हुई है, तो फिर उन्होंने अकीका अच्छा रख दिया कि चलो अच्छा, वलीमा भी नहीं किया था और मतलब शादी भी इतनी धूमधाम से नहीं की थी, तो इस वजह से फिर बच्ची का अकीका प्लस बर्थडे बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया था। वैसे भी ईद के दूसरे दिन से ही मैं गुजरी हूँ ना, निकली हूँ, तो शादी हॉल्स में रश स्टार्ट था, मतलब शादियाँ स्टार्ट ही हो गई हैं। तो बस इस तरह से अभी सारे यहाँ पे तैयार थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद फैमिली में जाए ना, गेट टुगेदर हो, तो माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है।
मेरा खुद का माइंड बड़ा फ्रेश हो गया था, भुस्सी भुस्सी फिर रही थी। तो बस अभी जी ये यहाँ से खाएंगे खाना, और यहाँ पे भी इन्होंने मटन ही बनाया था। तो बस अभी यहाँ से खाना खा के, केक खा के, और रात का तकरीबन 2 बज गए थे। तो अभी सुबह फातिमा का स्कूल भी है। तो ये देखें, ये मेरी तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। सूट मैंने दिखाने की इतनी कोशिश की है, लेकिन किसी ने मुझे सही से फ़ोटो ही नहीं कोई बना के दिया। रश इतना था, कोई ना कोई पीछे आ जाता, वीडियो भी सही नहीं बन रही थी। फिर मैं खुद ही अपनी बना रही थी, जितनी मैंने कहा बन सकेगी बन जाएगी। तो जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर आप लोगों ने बिल्कुल ही भूलना नहीं है, लाजमी सब्सक्राइब कर देना है जो आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं। तो यहीं तक है जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।